तो कम से कम आदमी को एक बार अपने स्नान ध्यान करके हनुमान जी का ध्यान करके एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला ले, हनुमान जी की तस्वीर के आगे मूर्ति के आगे बैठ के हनुमान चालीसे का पाठ करे तो उसका कल्याण ही कल्याण है। कुछ भी मुश्किल नहीं है हनुमान के लिए। जय सिया राम। महावीर हनुमान जी के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। वहीं हनुमान जी के भक्तों के लिए भी कुछ भी अप्राप्य नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आज एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर की महिमा का हम गुणगान करेंगे, जहां एक बार कोई सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना कर ले तो उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। दिल्ली के कनॉट प्लेस का पांडवकालीन प्राचीन मंदिर, जहां के स्वयंभू हनुमान जी की पूजा आराधना स्वयं तुलसीदास जी ने की, और जहां इस्लाम को मानने वाला बादशाह अकबर भी नतमस्तक हो गया। आज ऐसे ही हनुमान जी के इस प्रसिद्ध मंदिर की हम महिमा जानेंगे। राम का काम है उनके पूजा, और न कोई काम है दूजा। उनका हर पल है उनके जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है, और लगातार ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के दिलों में ये बात घर कर जाए कि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। और इस वक्त एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर, और भारत की राजधानी दिल्ली का जो हृदय कहा जाने वाला जो कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस में ही ये मंदिर अवस्थित है। और एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है ये पांडवकालीन मंदिर है। तुलसीदास जी ने भी यहाँ पे पूजा आराधना की है, ऐसा कहा जाता है। और ये ऐसा मंदिर है जहाँ एक बार कोई आ जाए, हनुमान जी का दर्शन कर ले तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस मंदिर की महिमा जानने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं, और ये भी जानेंगे कि हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। और हमारे सामने सिद्ध साधक हनुमान जी को उपस्थित हैं, महंत जगन्नाथ दास जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। राम राम। राम राम। बाबा जी, हनुमान जी की महिमा के क्या कहने। ये तो मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है, और जो भी यहाँ आता है मैंने सुना है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। इस मंदिर की क्या महिमा है बाबा जी? बात यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो हमारे मंदिर में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं जी, ये स्वयंभू हनुमान जी हैं। स्वयंभू हनुमान जी हैं। अच्छा। स्वयंभू हनुमान जी का मतलब ये है इनको किसी ने स्थापित नहीं किया, ये अपने आप ही यहीं इस जगह से प्रकट हुए थे, और यहीं इनकी स्थापना हो गई। और ये जो मंदिर जो है हनुमान जी यहाँ विराजमान जो है वो पांडवकालीन है। आज से कोई 5000 साल पहले ये हनुमान जी की मूर्ति जी का प्रादुर्भाव यहाँ पे हुआ था। उसके बाद में फिर यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई। जो हनुमान जी का स्थान है ये आपके जो है ये आपके दिल्ली सिटी से हट कर के है। जी जी। क्योंकि जिस समय ये हनुमान जी की यहाँ प्रादुर्भाव हुआ था कि चारों तरफ सिवाय जंगल और पहाड़ के अलावा कुछ नहीं था। ये नई दिल्ली जो है ये पहाड़ के ऊपर विराजमान है ये, और ये भी एक टीले के ऊपर है, क्योंकि यहाँ से जमुना का लेवल जो है कई फुट नीचे जाकर के अच्छा आता है। अच्छा जी जी। ये हनुमान जी जो हैं जिस समय इनका प्रादुर्भाव हुआ, एक्चुअली क्या है कि ये मंदिर जो है दूर दूर से लोग यहाँ पर जो है दर्शनार्थी लोग आते हैं, और इनको जो है हनुमान जी को ये सिद्ध हनुमान है। सिद्ध हनुमान जी हैं। इनको सिद्ध हनुमान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो भी कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना सब पूर्ण होती है, सारी सिद्धियाँ उसको प्राप्त होती हैं। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात एक ये है, ये हनुमान जी महाराज जो है यहाँ पे बाल रूप में विराजमान है। अच्छा, बाल रूप में है। बाल रूप में जी।
रामायण के अंदर जो है, जिस समय सीता माता की खोज में बंदर लोग निकले थे, उस समय जो है समुद्र को लांघने के लिए सब लोग बड़े चिंतित थे कि 1000 योजन का समुद्र हम लोग कैसे पार करेंगे। तो जामवंत जी जो थे उनके सबसे बूढ़े मंत्री, तो वो कहते हैं का चुप साध रहे हो हनुमाना, जी जी। राम का लगी अवतारा, तुम्हारा तो जन्म ही राम का काज करने के लिए हुआ है। तो जो लोग हनुमान जी को मनाते हैं, जो लोग करते हैं, तो कहते हैं सुनत बहु पर्वताकार राम। हाँ, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकार। तो हनुमान जी जो है ये सुनते के साथ ही पर्वताकार हो, क्योंकि उनको जो है बाल काल में उनकी जो खिलवाड़ था वो ऋषि मुनियों के कमंडल ये वगैरह सब इधर उधर वो उछाल देते थे, ऋषियों को ऊपर उठा लेते थे। तो उनको ये शाप दी जैसा है कि तुम अपना बल भूल जाओगे, पर लेकिन जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें अपने बल का याद आएगा। तो तभी जो है हनुमान जी ने, जैसे ही जामवंत जी ने कहा तो वो पर्वताकार हो गए और वो सीता माता की खोज में निकल गए। तो कहने का मतलब क्या है कि हनुमान जी के एक नहीं अनेकों रूप हैं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हनुमान जी जो है खुद रौद्र रूप में है। आपने कभी पंचमुखी हनुमान जी का चित्र देखा है? जी जी। तो उसमें हनुमान जी के सारे रूप दिखाई दे रहे हैं। नरसिंह का रूप है ग्रीव का है, शुक्र का है, भगवान राम का भी रूप है, और वो एकादश मुखी में वो है जी। एकादश रूप है। तो एकादश रूप में हनुमान जी है। ये सारे जो रूप धारण किए थे भगवान विष्णु ने किए थे। नरसिंह का भी, रौद्र का भी, हैग्रीव का भी, शुक्र का भी, तो मस्त का भी। तो ये सारे जो है ये 11 जो रूप हैं, ये हनुमान जी जो है ये एकादश रूप में जाने जाते हैं। ये हनुमान भगवान शंकर के 11वें रुद्र हैं। 11वां रुद्रावतार हैं हनुमान जी। जी बाबा जी। तो हनुमान जी जो है इनका 11वां भगवान शंकर का 11वां रूप है, एकादश रूप है। तो इसी कारण क्या है कि भोले बाबा ने जो है रावण को अपना जो वरदान दिया था, तो उसके 10 सिर जो थे वो उसकी वजह से तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने 11वां रुद्र रूप में धारण किया है। और तब रावण के कर्मों का दंड देने के लिए भगवान राम के साथ आए। अच्छा बाबा जी, हमने इस मंदिर के बारे में सुना है कि ये काफ़ी प्राचीन, आपने कहा कि स्वयंभू हनुमान जी हैं, किसी ने स्थापना नहीं की, स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पे। कि इस मंदिर का इतिहास क्या 15वीं शताब्दी से भी है क्या? जैसे हमने सुना है कि इस्लाम को मानने वाले अकबर ने भी हनुमान जी की महिमा से प्रभावित था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस मंदिर को हनुमान जी के प्रकट होने के बाद में जयपुर के राजा मानसिंह ने जी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अच्छा। इस मंदिर को बनाया था। दरअसल बात एक ये है, ये जितनी भी नई दिल्ली है ये पहले जयपुर की स्टेट थी, जयपुर के अंडर में आती थी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे कि जयसिंहपुरा है, जंतर मंतर है, इसके बगल में ही हमारे एक राजा का बाजार है, ये सब जयपुर राजा के थे। अच्छा। इवन जो है आपके राष्ट्रपति भवन भी वो सब जयपुर महाराज की उसमें आता है। जब गवर्नमेंट ने जगह एक्वायर की उनसे ली तो राष्ट्रपति भवन बनने लगा, तो उन्होंने कहा भाई मेरा एक चिन्ह रहेगा, तो वो जिससे कि लोगों को ये पता रहे कि ये। तो आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन के सामने गेट के साथ में एक बहुत बड़ा पिलर खड़ा हुआ है, उस पर वो जयपुर का स्टार का जो है वो चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा, अभी भी। तो सबसे बड़ी बात है क्या है,
हम लोग जो है इस मंदिर के महान पुजारी जो कुछ भी हैं, हमारी भी जनरेशन जो थी वो जयपुर से ही थी, राजस्थान से। अच्छा, जी जी। और इस समय जो मेरी आयु कोई 80 के करीब है, 80 के ऊपर हो चुकी है। हम लोग, हमारी इस वक्त 45वीं जनरेशन चल रही है। अच्छा, 45वीं पीढ़ी आपकी सेवा कर रही है हनुमान जी की। हाँ, चल रही है। और मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो हमारे जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे उनकी समाधि बनी हुई है, जिन्होंने हनुमान जी की सबसे पहले पूजा वहाँ की थी। अच्छा, जी जी। तो ये तो ऐसा है कि हनुमान जी के लिए तो हनुमान जी ने सीता माता को श्रृंगार करते हुए देखा। वो सिंदूर लगा रही थी। उसने कहा, माँ ये क्या कर रही हैं आप? उसने कहा, भाई मैं अपने पति की मंगल कामना के लिए, उनकी शुभ कामना के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए ये चिन्ह है हमारा, मांग को जो भरते हैं। उसने कहा, सिंदूर इतने चुटकी पर सिंदूर से है? तो फिर हनुमान जी बस ये सुन करके चले गए और उन्होंने सारे बॉडी पे अपने वो सिंदूर अपने जो है लपेट लिया। और सिंदूर लगाने के बाद में जब वो आए माता जी के सामने तो वो सब हंसने लगे। उसने कहा, जब आप इतने से सिंदूर से उनको प्रसन्न कर सकती हैं तो वो कहते हैं कि शनिवार और मंगलवार के लिए जो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जी। तो चोला चढ़ाना, जिससे चोला जो चढ़ाते हैं लोग, वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं। अच्छा। ये जो सिंदूर लगाते हैं पाँव से लेकर के सर तक, उनके ऊपर जो है वो हनुमान जी के राम को खुश करने के लिए, राम जी की मंगल कामने के लिए। अच्छा बाबा जी, चूँकि तुलसीदास जी ने सब सुख लहै तुम्हारी शरणा कहा है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई, तो क्या हनुमान जी की पूजा आराधना अगर की जाए? जैसे जी। ये सन 1600 की बात है। उस समय राजा अकबर जो थे वो दिल्ली का राज था उनके अंडर में, 1600 या 1626 के अंदर। जी जी। तो उस समय तुलसीदास जी हुए थे। अकबर के टाइम में जो है 4-5 संत हुए हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, ये सब तुलसी के टाइम, उसके अकबर के टाइम में ही हुए थे। भक्ति काल जो कहते हैं। जी। भक्ति काल जो कहते हैं। तो एक बार जो है तुलसीदास जी स्वयं यहाँ पे हनुमान जी बाबा की आराधना करने के लिए आए। जब यहाँ पर वो तुलसीदास जी यहाँ पर आए तो उन्होंने हनुमान जी की सेवा पूजा की। तो राजा अकबर को पता लगा कि बहुत बड़ा संत है ये। उनसे बोला, भाई तू तुलसी बाबा हमको कोई अपना चमत्कार दिखाओ। अच्छा। बोला, भाई मैं तो भगवान का भजन करने वाला एक आम पंडित ब्राह्मण हूँ, मेरे को कोई चमत्कार वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है। बोला, नहीं, हम आपको उस वक्त तक यहाँ दिल्ली से नहीं जाने देंगे जब तक कोई हमें आप चमत्कार नहीं बताओगे। तो ये ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी को रोक दिया। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन वो क्या देखते हैं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली मतलब ओल्ड दिल्ली। अच्छा अच्छा। उस तो दिल्ली वही थी, लाल किला की तरफ। वो लाल किले के 4 दीवारी में सारी दिल्ली थी, क्योंकि दिल्ली के 4 गेट हैं, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट। तो इसी के अंदर दिल्ली विराजमान थी। अच्छा। तो उस समय कहते हैं कि दिल्ली के अंदर सारे शहर के अंदर बंदर ही बंदर दिखाई देना शुरू हो गया। और इतना बंदर हो गया कि आम जनता जो है उनसे परेशान हो गई। तो एक मुसलमान सूफी संत ने कहा राजा से कि महाराज तुम साधु महात्माओं की क्या परीक्षा लेते हो, इनको जाओ, ये सारी महिमा जी तुलसीदास जी की है, जो ये बंदर ही बंदर हो गया है और ये सब परेशान हो रहे हैं। तो राजा अकबर कहते हैं कि भाई मेरी कुछ इसमें
पोस्ट नहीं है, ये सब हनुमान जी बाबा की कृपा है। तुम जाके उनको माथा टेको, उनको ढोक दो। तो तुलसीदास जी ने जब कहा तो राजा अकबर खुद यहाँ पे आए खुद थे यहाँ पे आया, अच्छा। और उन्होंने हनुमान जी की आराधना की है, पूजा की है। और एक बहुत बड़ा छत्र जो है छत्र, अच्छा। हनुमान जी के ऊपर चढ़ाया था। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं जी। जो बहुत कम लोग जानते हैं, हमारा जो ये मंदिर है, ये राजा अकबर की और ये सब जो कहानी कथा है, ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है कहने वाली। जी जी जी। उसने राजा अकबर ने खुद मंदिर पर कलश चढ़ाया। कलश चढ़ाया था इस पे, जी। उसने कहा कि और उसके ऊपर ये दूज का चंद्रमा है। अच्छा, दूज का चंद्रमा, हाँ। जो ये कभी हिंदू के मंदिरों के ऊपर नहीं होता, नहीं दिखता, हाँ। ये मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर होता है। मस्जिदों पर देखेंगे तो दूज का चंद्रमा, तो इस मंदिर के ऊपर दूज का चंद्रमा है। हाँ जी, हाँ, वहाँ शिखर पे जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लगा हुआ है, ये दूज का चंद्रमा है। जी जी जी। उसने कहा जो आने वाली जनरेशन है वो भी ये समझेगी, क्या नाम है, कि हमने भी जो है हनुमान जी की सेवा की है, आराधना की है, पूजा की है। तो बात यह है भाई, हनुमान जी ये किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं है। इन्हें तो जो है आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी सब धर्मों के लोग हैं, यहाँ मंगलवार को सब लाइन में लगे हुए दिखाई देंगे। हर धर्म, हर पंथ के लोग आते हैं। हर पंथ के लोग इधर आते हैं और हनुमान जी को बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि जितने भी आपके ये पहलवान, वेट लिफ्टर और जितने भी आपको ये रेसलर मिलेंगे, ये सब हनुमान जी के चेले मिलेंगे। चेले हैं, जी जी। उनको जो है सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करते हैं, तब वो जो है अखाड़े में उतरते हैं। जी जी। सब हनुमान जी की, यानी जहाँ कहीं भी सच्चरित्रता है, जहाँ कहीं भी स्वास्थ्य है और जहाँ कहीं भी सन्मार्ग है, वो हनुमान जी हैं दिखाने वाले। वो हनुमान जी के द्वारा है। जी 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 जी। अच्छा बाबा जी, जब मैं आपसे मिला तो आप हनुमान जी की सिद्धि को लेकर के भी कुछ अध्ययन कर रहे थे आप, और आपने मुझे बताया उसमें कि बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त की जाती हैं हनुमान जी को लेकर। जो सांसारिक लोग हैं, जो संसार में रहते हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम हनुमान जी की पूजा आराधना से उनका जो जीवन है वो थोड़ा अनुकूल हो जाए, थोड़ा सुगम हो जाए। उन्हें क्या आप बता रहे हैं? देखिए बात यह है, जहाँ तक पाठ पूजा का सवाल है जी, वो तो उसका तो कोई अंत नहीं है, वो तो अथाह है। हनुमान जी की पूजा के जितने भी पूजा पाठ है सब अथाह है। पर लेकिन सबसे बड़ा जो है हनुमान जी को प्रसन्न करने का जी जी सबसे बड़ा उपाय क्या है कि राम नाम का जप। राम काज करने को अवतारा। हनुमान जी ने तो जन्म ही राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है। जो लोग श्री राम का, भगवान राम का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हनुमान जी हमेशा उनसे प्रसन्न रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ जी, ये रामायण में कथा आती है, सीता माता ने हनुमान जी को लंका को विजय करके आए, राज स्थापित हो गया। उनको जो है अपने गले से उतार करके अपने मोतियों की बहुत माला उनको अर्पण की। तो हनुमान जी ने लेके उसको माथे से लगाया, और लगाने के बाद में उन्होंने दानों को उलट पुलट करके देखते रहे। जब दाना देखा तो एक दाना तोड़ा, मुंह से चबाया, देखा उसमें कुछ नहीं है, फेंक दिया, उजाड़ फेंक दिया। तो भविष्य जी ने ये कहा कि आखिर आप बंदर ही हैं, इतनी मूल्यवान माला को आपने तोड़ करके फेंक दिया, इससे आपको क्या मिला? बोला मैं भाई इसमें ये देख रहा हूँ, इसमें राम कहाँ है, राम है कि नहीं। जी जी। उसने कहा कि अजीब आदमी है कि मोती की माला में राम देख रहे हैं।
उसने कहा यहाँ तो जर्रे जर्रे के अंदर राम है। उसने कहा तेरा लंबा चौड़ा ये शरीर है, क्या इसमें भी राम है? नहीं है तो उसको भी तोड़ के फेंक दे। तो कहते हैं कि ये सब कहने के बाद में हनुमान जी ने भगवान सीता राम जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया और लेकर के जो अपना उन्होंने सीना फाड़ा है, तो उनको देखते हैं कि उनके हृदय के अंदर सीताराम विराजमान है। तो बात एक ही है, हनुमान जी जो है वो राम नाम के ऊपर ही रीझते हैं। जहाँ आदमी भगवान राम का सुमरन करेगा वो हनुमान जी साक्षात उस पर कृपा करेंगे। जी 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 जी। अच्छा बाबा जी, आपकी तो 45 पीढ़ियाँ सेवा कर रही हैं हनुमान जी की, ये 45वीं पीढ़ी में आप हैं। हनुमान जी तो साक्षात कृपा करते ही हैं और कहा गया है कि हनुमान चालीसा अपने आप में स्वयं सिद्ध है, ये भी कहा जाता है। कुछ ऐसा अनुभव, कोई संस्मरण आपको याद आ रहा हो कि जहाँ आपको लगा हो कि ये तो हनुमान जी ने साक्षात कृपा की है, आप अगर भक्तों को कुछ सुनाना चाहें? देखिए बात एक ऐसी है जी, आदमी निश्चल मन से अगर उसका सुमरन करेंगे तो हनुमान जी हमेशा उस पर कृपा करेंगे। और हमेशा आदमी, रामायण में ये दिया हुआ है, उसने कहा 4 चीज़ें हैं। अच्छा। तुम किसको छोड़ोगे? उसने कहा यज्ञ है, तप है, भक्ति है, राम है और एक है प्रेम। अच्छा। उसने कहा भाई बात एक ही है, हम यज्ञ करना छोड़ सकते हैं, भक्ति छोड़ सकते हैं और तप करना भी छोड़ देंगे और यहाँ तक कि हम राम को भी छोड़ सकते हैं। तो रामायण में लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जो भगवान राम से प्रेम रखते हैं, प्यार करते हैं, तो हनुमान जी उन पर हमेशा कृपा करते हैं। जी जी जी, उन पर हनुमान जी कृपा करते ही करते हैं। करते ही करते हैं। जी 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 जी। एक आखिरी सवाल बाबा जी आपसे लेंगे, क्योंकि आजकल के समय में लोग बड़े भागम भाग वाली स्थिति में हैं। कुछ लोग कुछ दिन आराधना करते हैं, उनका मनोरथ सिद्ध नहीं होता तो घबराने लगते हैं। ऐसे लोगों को क्या थोड़ा संदेश देना चाहेंगे, बताएंगे आप? देखिए भाई, ये तो समय का प्रभाव है और इस वक्त जो है आपके कलयुग का 4था चरण चल रहा है। अच्छा। और ये जो है ये जो सारे इंडिया क्या सारे दुनिया में विश्व के अंदर जो है ये एक अराजकता फैली हुई है, ये सब उसी का कारण है। दुनिया भर की महामारी, रोग, कष्ट, लेना देना, ये जितने भी हैं, पहले लोगों की अल्प मृत्यु नहीं होती थी, अब ऐसा लोगों को हो गया। अब सबसे बड़ी बातें क्या है, एक कहावत है ना कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हाँ। लोग अपने स्वार्थ के अंदर इतने अपने आप को भूल चुके हैं। अगर मेरी हनुमान जी से मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो राम जी को पकड़ लो, राम जी की नहीं हुई तो कृष्ण जी को पकड़ लो, उनकी नहीं हुई तो दुर्गा माँ की पूजा कर लो। जबकि क्या है कि भगवान ने दिया है जो विश्व रूप है, भगवान विष्णु ने जो अपना अर्जुन को रूप दिखाया है, तो उसके अंदर सभी कुछ मौजूद है। एक ही ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो एक ही है और उसी के अनेकों रूप हैं। तो वो आदमी अपने मन से उनकी आराधना करे, पूजा करे तो सब सिद्ध हो जाता है। जी जी जी, मतलब श्रद्धा विश्वास से अटूट श्रद्धा रखे और पूजा आराधना करता रहे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे। हनुमान जी तो कृपा सदैव बराबर हमेशा कृपा करेंगे। जी 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 जी। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और आज तो हम लोग, ये परम सौभाग्य है कि कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर
कि हम लोग प्रांगण में यहाँ पे हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जी जी बाबा जी, और हम समझते हैं जो आपने बातें बताई हैं वो निश्चित तौर पे इससे भक्तों के हृदय में हनुमान जी के प्रति भक्ति, प्रेम, श्रद्धा में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। निश्चल भाव से जो आदमी उसकी आराधना करेगा उसको जरूर सफलता मिलेगी, जरूर कामयाब रहेगा। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखा है उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा। उसमें नाशे रोग हरे सब पीरा जो सुबरे, और सबसे पहला जो दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज, उसने कहा है कि पहले गुरु के चरणों में वर्ण है सरोज निर्मल मुकर सुधार वर्णो रघुमल विमल यश जो दायक फल जाए। कहते हैं बुद्धिहीन, यानी मुझे जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे, ये चार चीज उसके अंदर है, बल बुद्धि विद्या, ये सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। और जो दायक फल चार, यानी कि चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम आदमी को एक बार अपने स्नान ध्यान करके, हनुमान जी का ध्यान करके, एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला ले, हनुमान जी की तस्वीर के आगे, मूर्ति के आगे बैठ के हनुमान चालीसे का पाठ करे तो उसका कल्याण ही कल्याण है। ठीक है बाबा जी, जय सिया राम। जय सिया राम।